गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 5th ओलंपियाड का चैप्टर 6 पैरामीटर एंड एरिया डिस्कस करेंगे। देखिए पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। हमारे पास दो तरह की फिगर जनरली ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं। एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, और ऐसे ही अगर हम स्क्वायर की बात करें तो ये भी स्क्वायर की हर साइड इक्वल होती है, इसलिए स्क्वायर की साइड कहा जाती है। अगर हम इनके एरिया की बात करें तो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, ये रेक्टेंगल है, लिख लीजिए सारे सारे। रेक्टेंगल रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी, और जो स्क्वायर का एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड, और जो स्क्वायर होता है उसका एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। ठीक है। और अगर हम इनकी पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर क्या होता है, बेसिकली है तो सम ऑफ ऑल साइड, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टू लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया की होती है 4 इंटू साइड। सॉरी, स्क्वायर की जो होती है स्क्वायर, स्क्वायर है, स्क्वायर की जो पैरामीटर होती है वो होती है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, और रेक्टेंगल की होती है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, लंबाई प्लस ब्रेथ को ऐड करके उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई। अब कई बार वो कह देता है कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर हमें कोई कॉस्ट निकालनी है, सपोज कॉस्ट हमें निकालनी है एरिया से, तो एरिया मल्टीप्लाई बाई प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट। और कई बार अगर हम पैरामीटर से निकालनी है तो दोनों ही केस में यही होगा, पैरामीटर मल्टीप्लाई बाई प्राइस, जो भी प्राइस दिया होगा उसने उससे भी हमारा प्राइस से भी कॉस्ट निकल जाएगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अ कारपेट इज लेड, कारपेट लेड मैंने बिछाना, ऑन द फ्लोर ऑफ अ रूम 8 मीटर बाई 5 मीटर। 8 मीटर बाई मैंने मल्टीप्लाई होता है। अ कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर। देखिए वो क्या कह रहा है, एक कारपेट बिछाया गया है किसी रूम के फ्लोर पे। चलिए हम यहाँ पे मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ, देखिए देखिए ये एक कारपेट बिछाया गया है, ठीक है, जिसमें क्या रखा है बच्चों, जो रूम है, देखो कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर ऑफ अ रूम। ये जो रूम का फ्लोर है वो 8 मीटर और ये बाई 5 मीटर, मतलब एक साइड 8 मीटर की, और आपको हमेशा दो साइड देगा तो ऑटोमेटिक उसके सामने वाली साइड उसके सामने वाली हो जाएगी। ठीक है, लीविंग अ बॉर्डर ऑफ 0.5 मीटर वाइड ऑल राउंड इट। कह रहा है हर साइड में 0.5 का बॉर्डर छोड़ दिया, यहाँ 0.5 छोड़ा, यहाँ पे 0.5 छोड़ा, तो 0.5 ऊपर छोड़ा, 0.5 नीचे छोड़ा, तो 1 तो ऊपर नीचे छोड़ दिया। ऐसे 0.5 लेफ्ट में छोड़ा, 0.5 लेफ्ट राइट में छोड़ा। तो अगर जब आप ये अंदर ऐसे मिलाओगे, इनको मिलाओ, तो यहाँ भी रेक्टेंगल बना, लेकिन हाफ यहाँ कम है, हाफ यहाँ कम है, तो ये वाली तो रह गई 7, और ये वाली ऊपर वाली हाफ यहाँ कम है, हाफ यहाँ कम है, तो 1 यहाँ कम हो गई, तो 4। क्लियर हो ना भाई। 0.5 ऊपर की साइड से कम है, 0.5 नीचे की साइड से कम है ना, उसने लिखा है ना लीविंग अ बॉर्डर 0.5 ऑल राउंड इट, हर साइड में 0.5 कम कर दिया। तो जो लाइन 8 थी वो हाफ एक साइड से कम हो गई, हाफ एक साइड से कम हो गई, तो वो तो रह गई 7 की। और जो 5 की थी वो हाफ एक साइड से कम हो गई, हाफ एक साइड से कम हो गई, हाफ सेंटीमीटर, मीन्स वो 1 सेंटीमीटर वो कम हो गई, तो वो 4 सेंटीमीटर की रह गई। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द कारपेट। अभी कारपेट कैसे रह गया, कारपेट का पैरामीटर क्या होगा, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो सम ऑफ ऑल साइड, सिर्फ कारपेट का बताना है, कारपेट अंदर लगा हुआ है, तो 7 + 4 + 7 + 4, तो 22 सेंटीमीटर। या फिर आप, क्योंकि कारपेट रेक्टेंगुलर शेप में है, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 × 7 + 4, तो 2 × 11, 22 सेंटीमीटर। किसी भी तरह से कर लीजिए, तो 2 × l + b कर लीजिए, लेंथ पहले ब्रैकेट सोल्व किया हमने और फिर उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर का एरिया बताना है, और इसने कहा 1 बॉक्स इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। ये जो 1 बॉक्स है वो 4 का है। 1 बॉक्स कितने का है, 4 का। अब बॉक्स काउंट कर लेते हैं, ये 1 पूरा बॉक्स, ये 2 पूरा बॉक्स, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और देखिए ये वाला हाफ है और ये वाला भी हाफ है। तो
अगर ये हाफ हाफ में पूरे मिला दूं तो पूरे 10 हो जाएंगे, तो 10 फुल, 10 हो गए फुल। और एक उसमें 4 है, एक उसमें 4 है, तो 10 में कितने हो गए, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 4, 40 स्क्वायर यूनिट्स। डन। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। द फिगर इज मेड अप ऑफ 8 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स। फिगर जो बनी हुई है वो 8 आइडेंटिकल, आइडेंटिकल माने बच्चों जो एक जैसे हों, आइडेंटिकल माने कैसे, जो बिल्कुल एक जैसे हों। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड फिगर। कह रहा इस फिगर का टोटल एरिया बताओ। अब देखो ये जो एक रेक्टेंगल है, मैं जिसको मैं बॉर्डर बना रहा हूं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर। शेडेड फिगर का एरिया बताना है। अगर मैं पूरे रेक्टेंगल की बात करूं, पूरा रेक्टेंगल है बच्चों 10 मल्टीप्लाई बाई 5। पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो एल कितनी है 10, ब्रेथ कितनी है 5, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है 50, है ना। लेकिन पूरा 50 तो शेडेड नहीं है, शेडेड है हाफ। शेडेड कितना है, हाफ। तो 50 का भी हाफ, 25 शेडेड है। लेकिन 25 जैसे कितने, ये 1, ये भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 25 जैसे 8, तो 400। 25 8 सॉरी 200। 25 8 200, 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। डन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। देखिए अपोजिट के सामने वाला सेम होता है। ये लाइन 3 की है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाली ये वाली, ये भी हमारी 3 की होगी। ये लाइन हमारी 2 की है, तो ये लाइन भी हमारी 2 की होगी। ये लाइन 5 की है, तो ये लाइन हमारी 5 की होगी। ये लाइन हमारी 8 की है, तो ये लाइन भी हमारी 8 सेंटीमीटर की होगी। और ये लाइन 3 की है, तो ये लाइन भी हमारी 3 की होगी। अब अगर हम इनका टोटल करना शुरू करें, चलिए हम इस 3 से शुरू करते हैं और राइट की तरफ चलेंगे क्लॉकवाइज। सबसे पहले 3, फिर उसके साथ 5, फिर 2, फिर 5, फिर 3, फिर 8, फिर 3, फिर 5, फिर 2, और देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 5, फिर ये वाला 3, और फिर ये वाला 8, ये वाला 8। मतलब 3 से शुरू किया, फिर मैं 3 से 5 पे गया, 5 से मैं 2 पे गया, देखिए दोबारा 2 से 5 पे, 5 से 3 पे, 3 से इस 8 पे, इस 8 से फिर मैं इस 3 पे, इस 3 से इस 5 पे, इस 5 से इस 2 पे, इस 2 से इस 5 पे, इस 5 से इस 3 पे, इस 3 से इस 8 पे। तो सम ऑफ ऑल साइड। तो जब हम इसका टोटल करेंगे, करिए 3 5 8 और 2 10 5 15 3 18 18 26 29 34 36 41 44 52, 52 सेंटीमीटर। डन। सम ऑफ ऑल साइड्स। अब देखिए ACEG is a square. ACEG is a square. Square means when all sides are same. That is square. BC is thrice of AB. BC उसकी thrice है, जितनी AB है BC उसकी thrice है। अब देखिए BC is thrice of AB, तो अगर AB 4 है, AB 4 है, और इसने कहा BC is thrice of AB, thrice माने मल्टीप्लाई बाई 3, तो BC कितनी होगी 12 की, तो BC होगी मेरी 12। तो ए से लेके सी तक जो फुल लाइन होगी मेरी 4 ये 12 ये 16 की हो गई, है ना। पूरी लाइन 16 की हो गई। अब गौर से देखिए इस सामने वाली लाइन में इतना हिस्सा तो 4 का है, पूरी लाइन 16 की है, तो ये मेरी 12 हो जाएगी। अब सी और डी है, ये देखिए डी और ई 3 है, तो ये 13 की हो जाएगी। अगर ये 3 है तो ये 13 की हो जाएगी। अब इसने क्या कहा, या फिर आप सिंपल सी चीज समझिए, अगर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर की एक साइड, ये पूरी 16 है, तो हर साइड कितनी कितनी की हो जाएगी 16 16 की हो जाएगी। तो हमने हर साइड को 16 16 कर लिया। अब इसने क्या कहा, देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ बी सी डी एफ जी एच, बी से लेके सी तक। तो बी से लेके सी तक कितना हुआ, अब देखो जैसे उसने कहा वैसा का वैसे हम समझाएंगे। एक सेकंड रुको। इसने कहा बी सी, यहां देखिए इसने कहा बी सी, बी सी कितनी है मेरी 12, फिर डी मतलब सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक कितने गए 13, डी एफ, डी से लेके एफ तक, डी एफ कितना है मेरा, देखो यहाँ लिखा है बी एच इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू 5, ये दिया उसने, यहाँ ऊपर दिया ना। डी एफ कितना, ये वाला डी से लेके एफ तक ये वाला, ये 5 दिया उसने, और ये बी एच भी इसने 5 लिखा हुआ है यहाँ पे।
तो डी एफ कितना लिखा हुआ है 5, एफ जी, एफ से लेके जी तक, एफ से लेके जी तक लिखा हुआ 12, ये लिखा नीचे, और जी से लेके एच तक, और जी से लेके एच तक मेरा कितना है 13। और उसके बाद बच्चों जो जो फिगर होती है ना, ये हमेशा अपने फिगर क्लोज होगी तो वापस बी पे जाएगा, एच से लेके वापस किस पे जाएगा बी पे, तो 5 ये वाले ऐड हो जाएंगे। फिगर मतलब कुछ इस तरह से इसने बनाई है, यहां से लेके पहले बी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये नीचे, और फिर यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक ऊपर। इस फिगर का उसको एरिया वो चाहिए पैरामीटर। तो पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, तो 12 और 13 25 30 42 55 एंड 60 60 सेंटीमीटर। पैरामीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड। डन जी। चलिए नेक्स्ट 6, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर। इस शेडेड फिगर का एरिया क्या है, सिर्फ शेडेड वाले का। अब इसने क्या कहा, देखो एक स्क्वायर, ये एक सिंगल स्क्वायर का दिया 3/3, एक सिंगल स्क्वायर है और ये 3/3 का है, तो इसका एरिया कितना हो गया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, ये भी 3 ये भी 3, तो एक का एरिया हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का कितना हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे पूरे काउंट कर लीजिए पूरे कितने हैं टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तो बिल्कुल पूरे हो गए। अभी देखिए यहाँ पे ये हाफ और ये हाफ, ये वाला भी हाफ और ये वाला भी हाफ, ये वाला भी हाफ और ये वाला भी हाफ, ये वाला भी हाफ, ये वाला भी हाफ। हाफ मतलब आधे, दो आधे एक पूरा बनाएंगे, ये दोनों हाफ हो गए तो एक ये पूरा हो गया, ये दोनों हाफ हो गए ये एक पूरा हो गया, ये दोनों हाफ हो गए ये एक पूरा हो गया, ये दोनों हाफ हो गए ये एक पूरा हो गया। तो टोटल 4 पूरे, हाफ हाफ करके तो 4 और 15 ये पूरे, 15 तो अलग के अलग पूरे हो गए बिल्कुल फुल फुल थे जो, और हाफ हाफ वाले टोटल 8 है, तो 8 का हाफ हो गया 4, तो 15 और 4 19, तो 19 19 मेरे पास स्क्वायर है और एक स्क्वायर का एरिया 9, तो 19 मल्टीप्लाई बाई 9 171 स्क्वायर सेंटीमीटर। डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, पैरामीटर ऑफ एनी रेगुलर फिगर इज, किसी भी रेगुलर फिगर का पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल इट साइड, बिल्कुल ये तो होता ही है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट साइड नहीं, बोथ ए एंड बी बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दीज नहीं, तो ए 7 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड, पैरीमीटर, पैरीमीटर एक रेक्टेंगुलर, ये एक रेक्टेंगल है ना। अब देखिए पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड इज 220 सेंटीमीटर, इट इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द विड्थ ऑफ द ब्लैक बोर्ड। इसकी विड्थ बतानी है, विड्थ मतलब बी, विड्थ को बी से भी लिखते हैं। तो हमने पढ़ा था बच्चों, देखिए इसकी लेंथ कितनी है 70, तो ये भी 70 हो गई, बी हमें पता नहीं और बी हमें पता नहीं, और इनका जो सम ऑफ ऑल साइड यहां से शुरू करें अगर हम, तो 70 प्लस बी प्लस 70 प्लस बी इज इक्वल टू 220। यही कहा ना सुने, दे दिया ना सुने इस बार इसने क्या कहा कि सम मतलब कि पैरामीटर 220 है, इनका जो सम करके वो आएगा वो क्या आएगा 220 आएगा। सम ऑफ ऑल साइड कितना है 220, आपको बी बताना है। तो 70 70 कितने हो गए 140, और ये एक बी ये रहा एक बी ये रहा, तो बी कितने हो गए 2b इज इक्वल टू 220, तो 140 प्लस 2b इज इक्वल टू 220। अब देखिए अब हमें क्या करना है इसमें, समझ में आया। देखो या तो आप पैरामीटर का फॉर्मूला ये याद कर लो, पैरामीटर का 2l प्लस बी पहला फॉर्मूला, या फिर 2l प्लस 2b ये भी दूसरा फॉर्मूला होता है, 2l प्लस 2b इज इक्वल टू पैरामीटर। तो इसी हिसाब से अगर 2l, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 70, लेंथ दे रखी है उसने लॉन्ग, और 2b हमें पता नहीं, तो 2b जो का तो, और पैरामीटर कितना 220, तो 2 इंटू 70 140 प्लस 2b इज इक्वल टू 220। अब देखिए ये 140 के सामने कोई साइन नहीं है, तो मैंने आपको बताया था जब कोई साइन ना हो तो प्लस, और इसकी अब हम क्या करेंगे, हमें बी निकालना है ना, इनको सबको अलग अलग करेंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे। और आपको मैंने बताया था इक्वल के साथ जब भी कोई साइड चेंज होगी तो साइन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो 140 या प्लस में आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू 220 माइनस 140, तो 2b इज इक्वल टू 80। अब देखिए जैसे यहाँ 2l था, तो 2l मतलब हमने कैसे लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 70,
ऐसे 2b है तो यहाँ क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू 80। अब देखिए तो b के साथ जो 2 है ना वो मल्टीप्लाई में है, इसकी भी आप साइड चेंज कर दो, आपको सिर्फ यहाँ b अकेला छोड़ना है। तो b के जब आप साइड चेंज करोगे तो b इज इक्वल टू 80 अपॉन 2, 80 को 2 से डिवाइड कर दिया तो b इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। डन जी, ये इसका फर्स्ट तरीका था। अब इसी क्वेश्चन को आप सेकंड तरीके से करके देखिए। सेकंड तरीका होता है बाई ऑप्शन मेथड। अब देखिए सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड कह रहा है एल इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन रखा मैंने, फर्स्ट ऑप्शन से रखा मैंने 20 सेंटीमीटर, और पैरामीटर कितना आना चाहिए मेरा 220। पैरामीटर का मेरे पास फॉर्मूला है 2l प्लस बी, तो 2l कितना 70, बी कितना जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन से लिया 20, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 90 180, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन फ्लॉप हो गया। चलिए मैंने सेकंड ऑप्शन रखा, सेकंड में रखा 30, तो 2 70 प्लस 30, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो गया 200, ये भी मेरा मैच नहीं हुआ। थर्ड में आ जाइए, 2 ऑप्शन रख रहा हूँ मैं, थर्ड ऑप्शन 70 प्लस सी ऑप्शन रखा मैंने 40 रखा, तो 2 ये 70 का एल और 40 का बी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 70 प्लस 40 110, तो 220, और इसने कहा 220 आएगा और मेरा भी 220 ही आ गया, तो ऑप्शन सी। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। डन जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द टोटल शेडेड एरिया, शेडेड एरिया बताना है ऑफ द फिगर मेड अप ऑफ आइडेंटिकल स्क्वायर्स। ये सारे हाफ हाफ स्क्वायर है। चलिए पहले एक हाफ स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम निकालें नाइन्थ क्वेश्चन को, तो अगर बच्चों आप देख जानते हैं कि जो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, फुल स्क्वायर का एरिया जो होता है वो होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 4 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एरिया ऑफ स्क्वायर होगा फुल स्क्वायर का। लेकिन ये तो सारे हाफ हाफ स्क्वायर हैं, तो इसका अगर हम बात करें, अगर हम बात करें एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर, तो 16 मल्टीप्लाई बाई हाफ 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक हाफ स्क्वायर का 8 सेंटीमीटर एरिया है। अब यहाँ पे अगर हम हाफ वाले काउंट करें तो हाफ वाले कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ऐसे 12 स्क्वायर है। तो हाफ वाले कितने स्क्वायर है 12, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 12 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। डन, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। तो पहले आपने एक हाफ का एरिया निकाल दिया और उसके बाद उसको जितने भी हाफ थे उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल। पैरामीटर निकालना है 10th वाले का। देखिए ये 10th वाला क्वेश्चन है हमारा, इसका मैं पैरामीटर यहाँ, चलिए मैं इसमें निकाल देता हूँ। पैरामीटर क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स। गौर से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा और जूम कर दूं। देखिए पैरामीटर में हमें करना क्या है, हमें सबका सम करना है। मैं पहले ये साइड थोड़ी फ्री कर लूं। ओके चलिए अब देखिए ये जो लाइन है सबसे नीचे वाली लाइन है, इसकी हमें हमारे पास डायमेंशन नहीं है। यहाँ देखिए ये लाइन 4 है, तो सबसे ये वाली जो 4 है यहाँ पे, ये राइट साइड में 4 है, इसके अपोजिट वाली भी 4 होगी। अब देखिए यहां से यहां तक की ये हो गई 5, इससे आगे तक की इसके अपोजिट में 4, यहां तक की 2, यहां तक की 1 और यहां तक की 5। तो जो नीचे वाली लाइन पूरी होगी 5 और 4 9 और 1 10 और 2 12 और 5 17, नीचे वाली लाइन पूरी लाइन जो होगी वो होगी 17 की, है ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये इतना इतना हिस्सा इसके अपोजिट में पड़ रहा है, तो ये 5 है, इतना इसके में 4 है, वो ऊपर 2 है, ये 1 और ये 5, तो टोटल जो है नीचे वाली 17 हो गई। अब आप इनका टोटल करना शुरू करो। हम चलिए इस 2 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये 2, फिर उसके राइट में 1, फिर 10, फिर 5, फिर 4, फिर सबसे नीचे वाली लाइन आ गई 17, फिर उसके साइड में 5, उसके साइड में 5, उसके साइड में मतलब यहाँ 4 के बाद ये 5 आ गई, फिर ये 6 आ गई,
फिर ये 4 आ गई, फिर ये 7 आ गई, और फिर 2 तो हमने काउंट कर ली थी। तो अगर हम इसका टोटल करें तो 2 और 1 3, 3 और 10 13, 5 18, 18 और 4 22, 22 और 17 39, 39 और 4 43, 43 और 5 48, 48 और 6 54, 56 और 4 60, 60 और 4 67। बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन 68 है। अब देखिए हमने क्या मिस किया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने 2 लिखा, चलिए एक बार हम टोटल फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे टोटल में गलती हो। 2 और 1 3 और 10 13 और 5 18 और 4 22 39 43 48 48 और 6 54 54 58 65, हमारा टोटल आ रहा है 65। 65 वाला कोई ऑप्शन नहीं, तो हमने इसका मतलब बच्चों कुछ गड़बड़ कर दी। चलिए चेक करते हैं। देखिए ये लाइन हमारी जो ये वाली 2 सेंटीमीटर की डन, लेकिन ये जो लाइन है ये वाली, ये कहीं नहीं आई, ये हमारी कैलकुलेशन नहीं आई। ये वाली तो हमने 1 डाल दी, लेकिन ये वाली हमने कहीं नहीं डाल दी। आइए इसकी डायमेंशन निकालते हैं। देखिए सबसे नीचे वाला जो ये वाला पॉइंट है, जिसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, एक सेकंड रुकिए। यहाँ ये वाला पॉइंट देखिए, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसके सीध तक, यहाँ तक, ये डायमेंशन कितनी है 10। लेकिन अगर आप देखो यहां से यहां तक की 6 है, और इस पॉइंट से ऊपर तक की बिल्कुल की पॉइंट टोटल कितनी है 6 + 7। अगर इधर आगे देखो तो 13 है, यहां से यहां तक 6, और इसी से जस्ट इसके ऊपर वाली जो लाइन है यहाँ तक, ये वाली लाइन इसकी, ये 7 की हो गई, तो 13 पूरी। तो देखो यहां तक की तो 10 है और ये पूरी 13 है, तो ये लाइन कितनी की होगी 3 की, 3 सेंटीमीटर की ये वाली लाइन होगी। कौन सी लाइन, जो मैं अब आपको डिलीट करके दिखाऊंगा। जो ये जो 1 सेंटीमीटर के जो साइड में जो लाइन है ना, क्योंकि देखिए यहां से इस नीचे वाले पॉइंट से शुरू करके ये 6 और ये 7 पूरी ऊपर तक पहुंची, टोटल कितनी पहुंची 13 सेंटीमीटर। लेकिन इस पॉइंट से हम जब ऊपर गए, हम यहां तक पहुंचे, हम पहुंचे 10, तो जो कमी रह गई वो रह गई 3, वो है यहां से लेके ये वाले पॉइंट। तो ये जो लाइन है हमारी ये वाली, वो है 3 सेंटीमीटर, तो इसमें 3 और ऐड कर देंगे, तो 65 पहला टोटल था, तो 68 सेंटीमीटर। डन। चलिए जी नेक्स्ट। विच शेप हैज द लार्जेस्ट एरिया, एरिया ऑफ वन बॉक्स इज 3 स्क्वायर यूनिट। कह रहा कौन सी शेप का एरिया लार्जेस्ट है, तो जिसमें बॉक्स ज्यादा होंगे उसका एरिया लार्जेस्ट होगा। चलिए एस में काउंट करते हैं, एस में कितने बॉक्स है 1 2 3 4 5, और 5 और 5 10, एस के अंदर 10 बॉक्स है। तो अगर हम एरिया की बात करें तो 10 × 3 30। अगर हम आर की बात करें 3 और 4 7 और 3 10, आर में भी 10 बॉक्स है। अगर हम पी की बात करें 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, पी में भी 10 बॉक्स है। और अगर हम क्यू की बात करें तो 1 और 4 5 और 2 7, 2 9 और 2 11, क्यू में 11 बॉक्स है। तो क्यू का एरिया हाईएस्ट है। अगर पूछता कितना कितना, तो 10 × 3, एस में 30, आर में भी 30, पी में भी 30, पर क्यू में 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट्स ऑफ द रेक्टेंगल ABCE। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल ABCE नॉट ड्रॉन टू स्केल। ABCE का टोटल एरिया बताइए, वो भी किसका शेडेड पार्ट का। ABCE, ए से लेके बी तक, देखिए लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, सी से लेके ई तक, और ई से लेके यहां फिर वापस ए तक। तो इसके बीच में जो भी शेडेड पार्ट पड़ेगा उसका हमें एरिया बताना है, सिर्फ और सिर्फ शेडेड पार्ट का, यानी कि जितना भी कुल मिला के जितना भी ओवरऑल शेडेड है वो हम बताना है। अब मैं आपको कुछ और थोड़ा सा आपको एक चीज समझा दूं, हल्का सा एक पॉइंट बता दूं। देखिए जब आप कई बार आप रेक्टेंगल देखेंगे तो आपको एक थोड़ा सा, जब भी आप कोई रेक्टेंगल देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिल सकती है, वो ऐसे डैश लगा सकता है। अगर सिंगल डैश है यहाँ पे लगा हुआ है, अगर यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, और सपोज किसी भी और लाइन पे सपोज सिंगल डैश ही लगा हुआ है, तो यहाँ भी सिंगल डैश है और यहाँ भी सिंगल डैश है, दैट मीन्स कि अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी। ठीक है,
अगर यहाँ पे 2 डैश लगे हुए हैं और यहाँ पर भी 2 डैश लगे हुए हैं, तो अगर ये 5 की है तो ये भी 5 की होगी। तो 1 डैश वाला जितना लेंथ होगी, तो जितने ही जगह पर भी 1 डैश लगा होगा लाइन के बीच में, हर लाइन जिन जिन पर 1 डैश होगा वो उतनी ही सेंटीमीटर की होगी जितने की एक होगी। ऐसे अगर जिस पर 2 डैश लगे हुए हैं, तो जिन जिन लाइनों पर 2 डैश लगे होंगे वो 2 डैश वाली सारी सेम होंगी। समझ गए? देखो जैसे फिर से मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मान के चलिए हमने यहाँ 2 स्क्वायर बनाए, यहाँ मैंने लिख दिया 5, यहाँ मैंने लिख दिया सपोज 3, और ये मैंने एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे बना दिया सपोज एक रेक्टेंगल बना दिया, ये 3 लिखा मैंने, यहाँ मैंने सिंगल डैश लगाया और यहाँ मैंने डबल डैश लगाया और यहाँ मैंने सिंगल डैश लगाया और यहाँ मैंने डबल डैश लगाया। तो सिंगल डैश वाला सिंगल डैश थे, तो ये 5 का होगा और ये हमारा 3 का हो जाएगा। क्लियर? ऑटोमेटिक वो उतने का हो जाएगा। तो 12th क्वेश्चन हमारा कुछ इसी तरह का है। देखिए 12th क्वेश्चन में क्या है कि यहां देखिए, पहले हम डी से सी तक की डायमेंशन देखते हैं। डी से सी तक 15 है, डी से सी तक 15 है, तो ये ऑटोमेटिक 15 हो गया एच बी। ठीक है जी। और ये अगर हम बात करें एच, देखो एच और डी, एच और डी जो है, एच और डी, देखिए इसकी सिंगल लाइन इसके सिंगल लाइन के इक्वल, इसकी सिंगल लाइन इसके सिंगल लाइन के इक्वल, मतलब जो ए ई है वो बिल्कुल एच डी के इक्वल है, सेम है बिल्कुल, इक्वल इक्वल 6 है, 16 है, सॉरी 16 है। अगर आप गौर से देखो तो हमारे पास जो रेक्टेंगल ये वाला है, मैं और आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, जो रेक्टेंगल, मैं इनको मार्क हटा देता हूं, देखिए अगर ये ए से लेके ई तक अगर 16 है, तो एच से लेके इस डी तक 16 होगी बिल्कुल। तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया जिसकी एक साइड 16 हो और एक साइड 15 हो, तो अगर मैं इसके पूरे के एरिया की बात करूं, बट ये तो हाफ है, तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 16 इंटू 15, ये पूरे का एरिया, और हाफ का एरिया मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दो, हाफ का एरिया निकालने के लिए मल्टीप्लाई क्या कर दो 1/2 से, तो 2 से 16 कट गया 8, 8 इंटू 15 120, 120 स्क्वायर सेंटीमीटर सिर्फ इस हाफ वाले का एरिया आ गया, हाफ शेडेड पार्ट का। ठीक है जी। अब आ जाओ आप, अब हमें यहां देखना है, ये देखो ये पूरी 16 है और ये बिल्कुल हाफ से गुजर रही है, तो ये साइड इसकी 8 हो जाएगी। अगर ये 8 है तो यहाँ पे इस पे एक एक ड्रॉप लगा हुआ है, तो यानी कि ऊपर वाली भी 8 हो जाएगी, और अगर यहाँ पे सिंगल डैश लगा हो तो यहाँ भी सिंगल डैश लगा हुआ है, ये भी 8 हो जाएगी और ये भी 8 हो जाएगी। तो जिसकी सारी साइड सेम हो वो क्या होता है, स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, और इसकी एक साइड कितनी की है 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64 इसका एरिया हो जाएगा। अब इसने कहा सिर्फ शेडेड पार्ट का एरिया बताना है, तो शेडेड पार्ट में इस वाले रेक्टेंगल का जो रेक्टेंगल था एच डी बी सी, इसके हाफ रेक्टेंगल का एरिया था 120 और 64 इसका हो गया, तो 120 एक का हो गया, 64 एक का हो गया, तो टोटल जो शेडेड पार्ट का एरिया हो गया बच्चों वो हो गया 184 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्कूल इज मेड अप ऑफ 2 रेक्टेंगल, फाइंड इट्स टोटल एरिया, इसका टोटल एरिया बताना है। अब देखिए ये जो पूरा इतना हिस्सा होगा, इतनी इतनी साइड जो होगी वाली, देखिए ये पूरी साइड यहां से लेके यहां तक 8 है, तो ये पूरी भी 8 होगी, बट इसमें इस साइड वाली 2 है यहाँ पे, तो ये नीचे वाली कितनी है 6। ठीक है। अब देखिए यहां से लेके यहां तक 18 है, तो यहां से लेके यहां तक अगर 18 हो और पूरी 30 हो, तो छोटे वाली कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। सही है। तो अगर मैं आपसे बात करूं सिर्फ इतने हिस्से की, इतने की, इतने रेक्टेंगल की, तो ये पूरी साइड जो है ये पूरी 8 है, ये पूरी 8 है, तो इस वाले की साइड क्या होगी 18 एक और मल्टीप्लाई बाई 8,
लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर मैं इस वाले की बात करूं तो 6 यहां तक, ये 6 है और नीचे वाला 12 है, तो 18 8 ज़ा 144 और 12 6 ज़ा 72। तो इनको सम करेंगे तो 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ इंटू ब्रेथ, सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर। इसका एरिया बताना है। चलिए पहले इसमें स्क्वायर काउंट कर लेते हैं, फुल वाले 1 2 3 4 5। अब ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ और ये हाफ, 5 फुल और 2 हाफ, तो 5 फुल और 2 हाफ 7 फुल। और एक का एरिया कितना है, 2 और 2 की साइड है, तो 2 2 ज़ा 4, एक का एरिया 4, तो मल्टीप्लाई बाई 4, 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। 15 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। पेरीमीटर बताना है, ठीक है। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, या तो लगभग सारी साइड्स दी हुई हैं तो सम कर दीजिए। 5 से शुरू करते हैं, 5 और 8 13 और 3 16 और 2 18 और 12 30 35 41 45 और 4 49, 49 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ABCD इज अ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 28 मीटर। एक रेक्टेंगल जिसका पैरामीटर है 28 मीटर। रेक्टेंगल का पैरामीटर हम कैसे निकालते हैं, 2L प्लस 2B इज इक्वल टू पैरामीटर। तो कह रहा है कि कोई एक रेक्टेंगल है जिसका पैरामीटर 28 मीटर है, टू ट्राइंगुलर कॉर्नर्स हैव बीन कट अवे। कह रहा है हमने दो ट्राइंगल इससे कट कर दिए, एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द शेडेड फिगर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पैरामीटर बताना है सिर्फ शेडेड फिगर का। चलिए, यानी कि हमें शेडेड फिगर की साइड चाहिए कि यहां से लेके यहां तक ये साइड कितनी है, यहां से ये DC कितना है, CG कितना है और FG कितना है। मतलब हमें करना है, अगर हम पैरामीटर की बात करें, एक तो EF, ये E मेरा, और ये मेरा ऊपर वाला सबसे F, EF में मैं जोड़ूंगा FG, और उसमें मैं GC जोड़ूंगा। देखते रहिए, यहाँ G और ये C, और GC में मैं CD जोड़ूंगा, और CD में वापस जब मैं ED जोड़ दूंगा तो मेरे पास पूरा पूरा हो जाएगा शेडेड पार्ट। इसका मुझे सम करते ही मेरे पास पैरामीटर आ जाएगा। चलिए अब देखिए, यहां गौर से देखिए, ये 5 जो 5 लिखा है यहाँ पे एक ये लाइन बनी हुई है, सिंगल लाइन। अब जहां जहां सिंगल लाइन होगी, वो सिंगल लाइन ये बताएगी कि दूसरे लाइन में 5, वो 5 की है, तो ये यहाँ सिंगल लाइन बनी है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। डन जी। चलिए ये 5 आ गई। अब आप देखिए, यहां देखिए दो डंडे लगे हुए हैं और यहाँ भी दो डंडे लगे हुए हैं, तो अगर ये 4 की है तो ये भी 4 की हो जाएगी, मैंने आपको बताया था। तो ये हाफ 4 की और ये हाफ 4 की, तो 4 और 4 8, तो DC पूरी कितनी हो जाएगी, 8 की। डन। DC पूरी कितनी की होगी, 8 की। अब अगर हम अब बात करें बच्चों, तो अब आप एक चीज देखिए, ABCD इज ए रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 28 मीटर। अगर मैं बात करूं कि ABCD का जो रेक्टेंगल था यहां पे इस क्वेश्चन में, यहां देखिए इस क्वेश्चन में इसने कहा कि ABCD का जो पेरीमीटर था, पेरीमीटर मतलब उसकी सम ऑफ ऑल साइड, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 12 प्लस 2B, वो कितना था, एक सेकंड देख लो, सॉरी, 28 मीटर, वो था 28 मीटर। 12 प्लस 2B 28 मीटर, तो 2L, L कितनी है नीचे वाली 8, ऊपर भी 8 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8। और B कितनी है, B में हमें पता नहीं, लेकिन B हमारी 3 से ज्यादा है कुछ, तो 2B हमें पता नहीं, लेकिन इनका रेक्टेंगल हमारा 28 है, तो फिर इनको मल्टीप्लाई करो, 8 टू 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई B इज इक्वल टू 28। 16 यहाँ पे कुछ प्लस लगाओ, 16 यहाँ माइनस चला जाएगा, तो 2B माइनस हो जाएगा 28 में से 16, तो 28 में 16 माइनस हुआ 12, तो B इज इक्वल टू 12 यहाँ माइनस कर दो, 12 में 12 को 2 से डिवाइड कर दो, 6 कि यहाँ मल्टीप्लाई है ना, 2 मल्टीप्लाई बाई B, तो दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। B इज इक्वल टू 6। ये पूरा B मतलब ब्रेथ, यहां से लेके यहां तक, ये पूरी साइड, ये पूरी साइड 6 है। जब पूरी साइड 6 है तो GC कितना हो जाएगा,
3 ये है तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, और ऐसे ये पूरी साइड अगर 6 है तो ये वाला हिस्सा 3 है तो ये कितना हो जाएगा 3। अब देखिए EF, अब हमारे पास पूरी डायमेंशन आ गई। EF है मेरे पास 5, FG कितना है, FG ये वाला 5, GC कितना है, GC 3, CD कितना है 8, और ED कितना है 3। इनका टोटल कर लो, 5 और 5 10 और 3 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24 मीटर। ठीक है, काफी अच्छा सवाल था, एक बार इसको दोबारा देखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, एंड अनशेडेड पार्ट है रेक्टेंगल, और जो अनशेडेड पार्ट है वो रेक्टेंगल है। ठीक है जी, चलिए ABCD एक स्क्वायर है और अनशेडेड पार्ट एक रेक्टेंगल है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये वाला ABCD इज ए स्क्वायर, ये जो ABCD है ये वाला ABCD इज अ स्क्वायर, और एक स्क्वायर की इसकी पूरी जो साइड है बच्चों वो है 40 सेंटीमीटर। तो अगर हम एरिया बात करें, ABCD का, क्योंकि ABCD तो स्क्वायर है, और ABCD जो स्क्वायर है उसका फॉर्मूला होता है 40 इंटू 40, साइड इंटू साइड, 40 साइड दे रखी है, पूरी साइड 40 है, ये साइड में जो 10 है वो 10 सिर्फ इतना है वो, तो 1600 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो जी, ये एरिया ऑफ ABCD पूरे का एरिया आ गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन जी। अब ये क्या कहता है, अगर हम इसकी बात करें, ये जो अनशेडेड वाला रेक्टेंगल है ये वाला, ये देखिए इसकी ये साइड तो 8 है और ये 10 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 8 इंटू 10 80। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो 8 इंटू 10 80। तो जो अनशेडेड है तो 80 80 160, बट इसने क्या पूछा, फाइंड द शेडेड एरिया। देखो टोटल एरिया 1600, इसमें से 80 वाला एक घट गया तो 1520, फिर 80 वाला एक और घट गया, 80 वाले दो जो अनशेडेड थे तो 1440 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कौन से मेरे शेडेड, तो 1440 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल में से मैंने अनशेडेड निकाल दिए, तो जो बचेगा वो क्या होगा, शेडेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द फिगर गिवन बिलो इज मेड अप ऑफ 6 सिमिलर स्क्वायर, उसमें 6 सिमिलर स्क्वायर है, बिल्कुल एक जैसे 6 स्क्वायर है। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 सिमिलर स्क्वायर है, एंड 2 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल है, ये 1 ट्राइंगल और ये 2 ट्राइंगल। द पैरामीटर ऑफ ईच स्क्वायर इज 32 सेंटीमीटर, पैरामीटर ऑफ ईच स्क्वायर इज 32 सेंटीमीटर। स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड बच्चों क्या हो गया, तो 4 इंटू साइड। अब देखिए यहाँ जो लाइन बनी हुई है वही लाइन यहाँ पर है, 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 तो 4 इंटू साइड इसने दिया 32, तो 4, तो साइड कितनी हो जाएगी, साइड हो जाएगी 4 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में, 32 डिवाइड बाई 4 तो 8। एक साइड कितनी की होगी 8 की। तो देखिए अब ये निशान लगा लीजिए जो काउंट करने हैं, ये 8 पैरामीटर मतलब भार भार का, ये भार का, ये भार का, ये भार का, ये वाला, ये वाला, ये सिर्फ भार भार वाले डैश काउंट कर लीजिए। मैं अब जो मैं भार भार डैश लगाऊंगा आपको सिर्फ उनको काउंट करना है, अंदर वाले डैश काउंट नहीं होते पैरामीटर में। तो एक तो ये वाला डैश 1 2, सारी साइड में भार की साइड में लगा दो, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 डैश है बच्चों, और एक डैश है 8 सेंटीमीटर का, तो 112 सेंटीमीटर। एरिया में स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते हैं और पैरामीटर में खाली सेंटीमीटर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल। देखिए हमें इसमें एरिया निकालना है, और वो भी किसका निकालना है, शेडेड पार्ट का। ये जरूर पढ़ना है आपको कि एरिया जिसका निकालना है वो शेडेड पार्ट है या अनशेडेड पार्ट है। अब अगर हम देखें ये पूरा जो हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जिसमें साइड डिफरेंट हो, अगर हम इसको रेक्टेंगल की साइड का नाम दे दें ABCD, अगर एक रेक्टेंगल है तो इसकी एक साइड जो L है वो 22 है और जो B है वो 8 है, इतना तो हमें दिया ही है। और अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो वो L इंटू बी हो जाएगा, तो 22 यानी कि 22 मल्टीप्लाई बाई 8, 22 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा हमारा 2 8 16, 2 8 16 170, 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा पूरा जितना भी पूरा रेक्टेंगल है ये उसका हमारा हो जाएगा।
अब अगर हम बात करें, यहाँ देखिए जो अंदर स्क्वायर दिया गया है ये, इसमें देखिए 4 ऐसे डैश लगे हुए हैं। ये 4 डैश क्या बता रहे हैं कि इसकी चारों साइड इक्वल है, और जिसकी चारों साइड इक्वल होती है वो होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो 4 की एक साइड है तो साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, तो ये हो जाएगा हमारा 16। इसका एरिया क्या हो गया 16। और अगर हम इसकी बात करें तो नीचे जो दूसरा वाइट है यहाँ पे इसकी एक साइड 6 है और इसकी दूसरी साइड हमारी होती है 7। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये हो गया हमारा 42। तो हमारा जो पूरे का एरिया है, पूरे शेड मतलब पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है 176। लेकिन मेरे बच्चों उसमें से 16 तो एक अनशेडेड है, तो बच गया 160, और 160 में से 42 एक अनशेडेड है। तो टोटल जो शेडेड है वो कितना हुआ 118 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए वेरी गुड। पहले हमने पूरे का एरिया निकाला लेंथ इनटू ब्रेथ से, पूरे का एरिया था 22 और 18, 22 और 8 के हिसाब से निकाला 176। फिर छोटे छोटे व्हाइट वालों का एरिया निकाल दिया, जैसे हमने उसको माइनस कर दिया तो पूरे ब्लैक वाले का एरिया आ गया। अब देखिए 20 क्वेश्चन क्या कहता है, द शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर इज कवर्ड विद सीमेंट। कह रहा है शेडेड पार्ट सीमेंट से घिरा हुआ है। इफ कॉस्ट इट कॉस्ट ₹84 टू सीमेंट एन एरिया ऑफ 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग। क्या कह रहा है, द शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर इज कवर्ड विद सीमेंट। कह रहा है जितना भी शेडेड पार्ट है वो सीमेंट से कवर किया गया है। इफ इट कॉस्ट ₹84 टू सीमेंट एन एरिया ऑफ 3 स्क्वायर किलोमीटर, कह रहा 3 स्क्वायर किलोमीटर के ₹84 लगते हैं, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग। तो पूरे की कॉस्ट बताइए। अगर हम बात करें बच्चों, देखिए पहले सिर्फ सीमेंट इसने कितने में किया, जो शेडेड है, यानी कि जो ये वाला एरिया व्हाइट वाला जिसका एरिया 485 है, इस पे तो इसने शेड ही नहीं किया। तो सिर्फ शेडेड पार्ट कितना है, टोटल एरिया माइनस व्हाइट एरिया। शेडेड एरिया कितना है, टोटल एरिया माइनस व्हाइट एरिया। तो पहले हम टोटल अगर हम एरिया निकालें तो टोटल एरिया कितना हो गया, लेंथ इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 32 और ब्रेथ है 25, तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो टोटल है, और इसमें से अगर हम माइनस व्हाइट वाला एरिया घटा दें तो 485, तो 315, ये हमारा एरिया वो हो गया जो सिर्फ शेडेड है, सीमेंटेड है। ये पूरा बाहर वाला जो एरिया है ये वाला सारा, ये 315 है। अब देखिए इसने कहा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर के लगते हैं 84, तो 315 के कितने लगेंगे। हमने पढ़ा था कि 3 के लगते हैं 84, 1 के लगेंगे 84 डिवाइड बाई 3, तो 315 के कितने लगेंगे 84 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 315। तो ऐसे काट लो इसको, 3 1 3, 3 5 15, तो 84 मल्टीप्लाई बाई 105। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, चलिए करके देखते हैं। इसको करने के बाद 84, चलिए यहाँ पे कर लेता हूँ ना मैं सीधा। एक तरीका तो ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, 84 100 और 420, तो 8820 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। आप मल्टीप्लाई करके देख लो नॉर्मली, 84 मल्टीप्लाई बाई 105, 8820। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रोहित फैमिली वाला। रोहित फैमिली इज प्लानिंग टू बिल्ड अ कॉन्क्रीट बास्केटबॉल कोर्ट। रोहित की फैमिली प्लान कर रही है कि वो एक बास्केटबॉल कोर्ट बनाए इन देयर बैकयार्ड, अपने बैकयार्ड में। बैकयार्ड माने पीछे की तरफ। रोहित फैमिली इज प्लानिंग टू बिल्ड अ कॉन्क्रीट बास्केटबॉल कोर्ट इन देयर बैकयार्ड। रोहित की फैमिली एक कॉन्क्रीट माने पक्का पक्का बास्केटबॉल का कोर्ट बनाने की प्लानिंग कर रही है अपने बैकयार्ड में। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स विल बी लेफ्ट इन द बैकयार्ड फॉर ग्रास। कह रहा कितना स्क्वायर मीटर बैकयार्ड में ग्रास के लिए बचेगा। अब देखिए ये कह रहा है यहां से लेके इस कोने से लेके यहां तक का 6 है। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 6 और आता, एक स्क्वायर ही कमी है यहाँ पे। पहले क्वेश्चन समझिए एक बार, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहित फैमिली इज प्लानिंग टू बिल्ड अ कॉन्क्रीट बास्केटबॉल कोर्ट इन देयर बैकयार्ड। रोहित की फैमिली एक बास्केटबॉल कॉन्क्रीट बास्केटबॉल कोर्ट बनाने की प्लानिंग कर रही है अपने बैकयार्ड में। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर विल बी लेफ्ट इन द बैकयार्ड फॉर द ग्रास। कितनी स्क्वायर मीटर बैकयार्ड में ग्रास के लिए बच जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें बच्चे,
आप समझिए चीजों को, यहां से लेके और ये जो पार्ट है, इतने पे तो बन जाएगा हमारा कॉन्क्रीट बास्केटबॉल कोर्ट। लिखा हो भी यहाँ पे, बीच में आप गौर से पढ़ पा रहे हो तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो देखते हैं कितनी स्क्वायर, अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं, टोटल एरिया की, तो टोटल एरिया है मेरा 11/6। तो टोटल एरिया कितना है मेरा 11 मल्टीप्लाई बाई 6, लेंथ इंटू ब्रेथ 66 मीटर स्क्वायर। और अगर मैं इसमें बास्केटबॉल की अगर बात करूं, बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल जो कोर्ट है वो कितनी जगह पर बना, तो अगर मैं इसकी स्क्वायर काउंट कर लूं 1 2 3 4 5 6 7, एक लाइन में 7, और ऐसी ऐसी कितनी लाइन 1 2 3 4 5, एक लाइन में 7 और ऐसी ऐसी 5 लाइन, तो टोटल 35। इतने में मेरा बास्केटबॉल बन गया, 35 में मेरा बास्केटबॉल बन गया। टोटल 66 का था मेरा पूरा प्लॉट, और 35 में मेरा बास्केटबॉल कोर्ट बन गया, तो कितना बचा 31 मीटर स्क्वायर। तो 31 मीटर स्क्वायर या 31 स्क्वायर मीटर मेरा एरिया बच जाएगा, जिसपे मैं क्या, ये जो व्हाइट वाला एरिया है ना, ये कितना है 31 वाला। अब इसे मैं चाहे तुम क्या बना लो ग्रास, इसने मुझे पूछा ना कितना विल बी लेफ्ट लेफ्ट, अब चाहे इसमें तुम ग्रास लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, तो ग्रास के लिए कितना बच जाएगा 31। अब देखिए द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल, रेक्टेंगुलर होल मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया मतलब ऐसे, द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल इज 80 स्क्वायर मीटर, लेंथ इनटू ब्रेथ कितना 80। व्हाट इज इट्स पैरामीटर इफ इट्स लेंथ इज 10 मीटर, पैरामीटर बताना है, और क्या दिया उसने लेंथ दी है, लेंथ इज 10, तो L इंटू बी, तो लेंथ माने 10, 10 इंटू बी इज इक्वल टू 80। तो अब ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 10, तो b कितना आ गया, b आ गया हमारा 8। तो L 10 b 8। अब हमें क्या निकालना है पैरामीटर, पैरामीटर कैसे निकलता है 2L प्लस b, तो 2L कितना है 10 दिया है और b हमने निकाला 8, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 और 8 18, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 18 36 मीटर, डी ऑप्शन, ठीक है। पैरामीटर कभी भी स्क्वायर मीटर में नहीं आता। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। Four poles are stuck into the square ground of side 30 meter at four corners. Four poles are stuck into the square ground of side 30 meter at the four corners. कह रहा फोर पोल हमने लगाए हैं, वो भी फोर कॉर्नर्स पे, चार खंबे, पोल वाले खंबे लगाए हैं हमने चारों कोनों पर, और एक साइड की डिस्टेंस है 30 मीटर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके, रुकिए। फोर पोल मतलब ये कुछ इस तरह का सीन है, यहाँ पे फोर पोल, वन पोल, ये टू पोल, ये थ्री पोल, और ये फोर पोल, ये फोर पोल है, ये चार खंबे लगे हुए हैं ऐसे बड़े बड़े, ठीक है। और ये एक साइड कितनी है 30 मीटर, और फोर कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं ऐसे, फोर पोल्स। Four poles are stuck into the square ground of side 30 meter at four corners. A rope fence is to be put around the poles. A rope fence माने एक रस्सी इन पोल के चारों तरफ बांधनी है। इस पर भी यहाँ पे एक रस्सी बांधनी है, यहाँ पर भी एक रस्सी बांधनी है, यहाँ पर भी एक रस्सी बांधनी है, और यहाँ पर भी एक रस्सी बांधनी है। What length of rope will be required? कितनी लंबी रस्सी चाहिएगी, रोप कितनी लंबी चाहिएगी if 2 मीटर required फॉर टाइंग द ईच नोट। कह रहा यदि एक मतलब जो एक एक्स्ट्रा गांठ मारने के लिए हमें 2 मीटर चाहिए हो। देखो बच्चों यहाँ कह रहा है कि अगर मैंने यहाँ एक गांठ मारी, चार गांठ मारनी है तो 2 मीटर मेरा यहाँ लगेगा, फिर यहाँ जब मैं गांठ मारूंगा तो 2 मीटर मेरा यहाँ लगेगा एक्स्ट्रा, जब मैं यहाँ एक गांठ मारूंगा तो 2 मीटर मेरा यहाँ एक्स्ट्रा लगेगा, और जब मैं यहाँ गांठ मारूंगा तो 2 मीटर मेरा एक्स्ट्रा यहाँ लगेगा। वो कह रहा है कि फोर पोल आर स्टक इनटू द साइड ऑफ 30 मीटर, मतलब चार पोल तो मैंने बना दिए, एक पोल ये, एक पोल ये वाला, एक पोल ये वाला, एक पोल ये वाला। कह रहा है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, बना दी। कह रहा है मुझे इनमें रस्सी बांधनी है, और रस्सी घुमाने के एक पोल पे 2 मीटर एक्स्ट्रा लगते हैं। तो देखो बच्चों अगर हम बात करें तो 2 मीटर तो यहाँ एक्स्ट्रा लगेगी रस्सी, 30 मीटर ये पूरी पूरी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर 2 मीटर यहाँ एक्स्ट्रा लगेगी, तो रस्सी तो टोटल इतनी लगेगी ना जितना इनका सम बैठता है।
तो 30 वाले तो 4, 30 वाले 4 कितने हो गए 120, और 2 वाले ये 4 2 2 2 2 8 ये हो गए, तो 128 की रस्सी लगेगी, सही है 128 की। तो नन ऑफ दीज 128 मीटर, ठीक है। 120 क्यों नहीं लगी, क्योंकि 120 तो उनकी डिस्टेंस ही है, और 2 मीटर उसने कहा 2 मीटर इज रिक्वायर्ड फॉर टाइंग ईच नोट, हर नोट को बांधने के लिए, नोट माने गांठ, गांठ को मारने के लिए 2 मीटर एक्स्ट्रा चाहिए, तो 4 गांठ मारनी पड़ेगी क्योंकि 4 पोल है, तो जब 4 पोल पे 4 गांठ बनेगी तो 8, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए 24, द कोस्ट ऑफ फेंसिंग अ गार्डन एट ₹15 पर मीटर इज 2100। बच्चों जब भी फेंसिंग का मतलब होगा ना, फेंसिंग वर्ड लिखा होगा फेंसिंग, तो फेंसिंग का मतलब होगा पेरीमीटर, याद रखना फेंसिंग का मतलब हमेशा होता है पेरीमीटर। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि मैंने आपको शुरू में जब चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको कोस्ट वाला तरीका बताया था, चलिए मैं आपको अब यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ कैसे करना है। देखिए द कोस्ट ऑफ फेंसिंग अ गार्डन 15 पर मीटर इज ₹1200। तो मैंने आपको बताया था फेंसिंग माने पैरामीटर, तो पेरीमीटर इंटू कॉस्ट, पैरामीटर सॉरी इंटू प्राइस, पैरामीटर इंटू प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट, ये हमारा है ये पैरामीटर इंटू प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट। तो पैरामीटर कितना है पता नहीं हमें, तो पैरामीटर को पी से लिख दो, प्राइस कितना है 15 पर मीटर जो दिया है, और कॉस्ट कितनी है 2100 मीटर। तो पैरामीटर यहाँ मल्टीप्लाई में 15 है तो वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा 2100 डिवाइड बाई 15, तो इसकी पैरामीटर निकालेंगे हम 15 से डिवाइड करके, तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, और 0 की 0, तो इसकी पैरामीटर कितनी आ गई 140 मीटर, ये पैरामीटर आ गई। तो शुरू में हमने पढ़ा था पैरामीटर इंटू प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट, या एरिया इंटू प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट, और फेंसिंग मतलब पैरामीटर, फेंसिंग मतलब चारों तरफ रस्सी लगाना, और चारों तरफ जब भी रस्सी लगेगी वो उसका पैरामीटर निकालेगी। अब इसने क्या कहा पैरामीटर कैसे निकलती है, किसी भी रेक्टेंगल की पैरामीटर कैसे निकलती है, रेक्टेंगल की पैरामीटर निकलती है 2l प्लस 2b इज इक्वल टू पैरामीटर। अब इसने क्या कहा इफ द ब्रेथ ऑफ द फील्ड इज 20 मीटर देन इट्स लेंथ इज, इसकी लेंथ बताओ अगर ब्रेथ 20 मीटर हो। देखो क्वेश्चन था द कोस्ट ऑफ फेंसिंग अ गार्डन एट ₹15 पर मीटर इज 2100, फेंसिंग निकलते ही पैरामीटर है, और हमारे पास कोस्ट वाले सवाल का फॉर्मूला है पैरामीटर मल्टीप्लाई बाई प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट। तो पैरामीटर कितना है पता नहीं, लेकिन प्राइस कितना है 15 और कॉस्ट कितनी है 2100, तो पैरामीटर इंटू 15 इज इक्वल टू 2100 हमने रख दिया। तो हमने इसको जब सोल्व किया तो 15 यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में ले गए, तो पैरामीटर आ गया 140। अब इसने हमें ब्रेथ दी है, ब्रेथ दिया 20 मीटर, तो एल निकल जाएगी, तो कैसे निकाल लेंगे देखिए 2l 2 मल्टीप्लाई बाई एल और 2 मल्टीप्लाई बाई बी, बी मतलब 20 इज इक्वल टू पैरामीटर कितना है 140, तो 2 लेंथ प्लस 20 इंटू 2 40, 40 इज इक्वल टू 140। अब यहाँ से इसको पहले अलग करेंगे 40 यहाँ प्लस में वहां जाके माइनस में हो जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू 140 माइनस 40 यानी कि 100, तो L इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2 यानी कि 50 आंसर। तो L कितनी है 50 मीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए करण वॉक्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क हुज साइड इज 50 मीटर। करण एक स्क्वायर पार्क के साइड में वॉक करता है जिसकी साइड 50 मीटर है। वन डे ही वॉकड अराउंड द पार्क 6 टाइम, एक दिन वो 6 बार चलता है इस पार्क के चारों तरफ। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक ऑन दैट डे, वो उस पार्क के चारों तरफ कितना चला। देखिए ये स्क्वायर पार्क है, करण ने यहां से चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे राउंड मारा, तो जब आप एक फुल राउंड ले लेते हो तो वो क्या निकलता है उसका पैरामीटर, और उसकी साइड कितनी है 50। तो पैरामीटर कैसे निकालते हैं स्क्वायर की 4 इंटू साइड 50 इंटू 4 200 मीटर, और ऐसे ऐसे कितने साइड कितने राउंड मारे 6 राउंड, तो 1200 मीटर, तो 1200 मीटर उसने राउंड मार लिए। अब देखिए 26 क्वेश्चन, अब बिग, ये 26 क्वेश्चन है, अ बिग रेक्टेंगल A big rectangle is made up of 81 small rectangle, एक बिग रेक्टेंगल बना हुआ है 81
स्मॉल रेक्टेंगल से। आफ्टर रिमूविंग सम स्मॉल रेक्टेंगल, कुछ स्मॉल रेक्टेंगल हटाने के बाद, फ्रॉम द बिग रेक्टेंगल द गिवन फिगर इज ऑब्टेन्ड, जो नीचे वाली फिगर है वो निकल के आई है। मतलब क्या, एक बड़े रेक्टेंगल बना हुआ था, उसके अंदर 81 स्मॉल रेक्टेंगल थे, वो भी रेक्टेंगल थे। अब द लेंथ ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स रिमूव्ड। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल है। पहले सवाल समझिए, सवाल क्या कह रहा है। जैसे एक छोटा रेक्टेंगल है, ये स्मॉल रेक्टेंगल है, ऐसे ऐसे जब 81 रेक्टेंगल मिले तो एक बड़ा रेक्टेंगल मिला, ठीक है जी। और जो स्मॉल रेक्टेंगल था ये वाला, जो स्मॉल रेक्टेंगल था, सॉरी ये स्क्वायर सा बना दिया मैंने, जो स्मॉल रेक्टेंगल था ये वाला, इसकी जो डायमेंशन थी वो थी 3/2, 3 की लेंथ और 2 की ब्रेथ। तो इसका एरिया कितना हो गया, 6 का, 3 × 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, 1 का 6 का हो गया, ठीक। अब इसने कहा फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रिमूव्ड, जो रिमूव हुए। अब हम अगर काउंट करें तो बच्चे 81 थे, चलिए यहाँ पे काउंट करके देखते हैं ऊपर कितने, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 रहा होगा, 8 और ये हो गया हमारा 9। देखिए कितने हट गए, ऐसे ही यहाँ पर भी हटा होगा 9। अगर हम काउंट करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो मतलब 9/9 का था ये, 9 छोटे इधर, 9 छोटे ऊपर, 9 ऊपर रेक्टेंगल लगे हुए थे ना, तभी तो 81 होंगे। 9 वाली 9 लाइन थी, 9 रेक्टेंगल की 9 लाइन्स थी, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम जितने भी, अब अगर हम बात करें एक स्मॉल रेक्टेंगल का जो एरिया है, देखिए स्मॉल रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है वो ये है 3/2 स्मॉल की, तो इसका एक का एरिया 6 है। इसने कहा रिमूव वाले बताओ, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रिमूव्ड, जो रेक्टेंगल रिमूव हुए उनका एरिया बताओ। तो एक यहां से रिमूव हुआ कोने में से, एक यहां से रिमूव हुआ, 2 रिमूव हो गए, 3 4 यहां से रिमूव हो गए, 5 6 यहां से रिमूव हो गए, 7 8 यहां से, 9 10 यहां से, 11 और 12 वाला यहाँ पे, 13 14 15 16 17, ये 18 और ये लास्ट वाला 19 रिमूव हुए और एक का एरिया 6, तो 19 6 जा 114 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंपल सवाल, तो बी आंसर। नेक्स्ट देखिए, टू कॉर्नर्स ऑफ अ नैपकिन आर फोल्डेड एज शोन, नैपकिन के 2 कॉर्नर फोल्ड कर दिए गए। फाइंड द एरिया ऑफ द नैपकिन व्हेन इट इज अनफोल्डेड, नैपकिन का एरिया बताइए जब उसको अनफोल्डेड किया गया, मतलब पूरा खोल दिया गया। देखिए नैपकिन में एक रूल होता है बच्चों, उसकी दोनों साइड इक्वल होती है। अगर ये 9 है ना, तो इसके अपोजिट वाली साइड भी, ये वाली भी 9 होगी, ठीक है। और अगर ये 4 है तो ये जो छोटी है ट्रायंगल वाली, ये भी 4 होगी। अब देखिए अगर मैं इसको अनफोल्ड कर दूं तो कुछ इस तरह से खुल जाएगी, ये यहां खुल जाएगी ऐसे, और ये वाली यहां खुल जाएगी ऐसे, खुल गई, अनफोल्ड हो गई ना। अनफोल्ड मतलब खुलना, अब तो आपने बंद कर रखी थी। तो अगर ये 4 है तो ये 4 हो जाएगी, और ये वाली पूरी 9 है, और 2 ये बीच में, तो 2 और 9, तो पूरी जो लाइन है, ये वाली ऊपर वाली जो पूरी लाइन है वो है 9 2 और 4, 9 और 2 11 और 4 15, तो मतलब ये पूरी नीचे वाली जो लाइन है वो है 15, है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए 9 तो पूरी ये है, और 4 ये रही, 9 ये रही 4 ये रही, 9 ये है 4 ये है, तो ये पूरी कितनी है 13, तो लेंथ है 15 और ब्रेथ है 13, तो हमें क्या होता है एरिया, एरिया होता है L इंटू बी, 15 इंटू 13, 15 इंटू 13 कितना हो गया 195 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, द गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ 11 स्क्वायर ऑफ सेम साइज, कह रहा है जो फिगर बनी हुई है वो 11 स्क्वायर से बनी है जो बिल्कुल सेम साइज के हैं। द एरिया ऑफ द फिगर इज 99 स्क्वायर सेंटीमीटर, फिगर का एरिया है 99 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो पूरी फिगर में 99 स्क्वायर का एरिया है और 11 स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर कितने का हो गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का। यही कहा ना सुने, पूरी फिगर में 11 स्क्वायर है और पूरी फिगर का एरिया कितना है 99, तो एक का एरिया कितना हो गया 99/11, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर, फिगर का पैरामीटर बताओ। अब देखो
9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें अगर हम ये एरिया आया, स्क्वायर का एरिया आया, स्क्वायर का एरिया कितना होता है बच्चों 9। स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो वो कौन सा नंबर है जिसकी आपस में मल्टीप्लाई करके 9 आता हो, वो कौन सा नंबर है 3। 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो एक साइड कितनी होगी 3। अब देखते हैं तो साइड कितनी निकल के आई 3। अब यहाँ पे देखते हैं क्या निकल रहा है हमसे, फाइंड द पेरीमीटर। साइड आ गई 3 सेंटीमीटर की। अब देखिए ये 3, ये 3, ये वाली 3, ये वाली 3, बाहर डंडे लगा दो, 3 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 3, सब 3 आ गए। अब इनको टोटल कर लो बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 तो साइड्स हैं और एक साइड की लेंथ है 3, तो 48 सेंटीमीटर आंसर। कैसे किया समझिए, टोटल एरिया उसने दिया 99, स्क्वायर कितने 11, तो एरिया 1 स्क्वायर कितना हो गया 99 अपॉन 11, 9 का। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, तब 9 आया होगा। तो किस किस साइड की किससे मल्टीप्लाई करें, वो कौन सा नंबर है जिसकी आपस में मल्टीप्लाई करके 9 आता हो, तो वो नंबर है 3। तो साइड कितनी आ गई 3। अब 3 साइड आ गई, ये वाली साइड भी 3 होगी, तो बाहर वाला होता है पैरामीटर, तो बाहर बाहर वाले पे हमने डैश लगा दिया। जब उनको 3 3 करके 3 3 6 3 9 टोटल हमने किया, तो वो आ गया 48 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following figure has an area of 20 square unit and a perimeter of 18 unit? कह रहा वो कौन सी फिगर है जिसका एरिया तो 20 हो पर पैरामीटर 18 हो। एरिया मतलब सिर्फ स्क्वायर काउंट कर लो, एरिया का मतलब है स्क्वायर काउंट कर लो। एरिया 20 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये तो 18 है। 18 क्या है एरिया, लेकिन हमें क्या चाहिए एरिया 20 है, एरिया क्या है 20, ये तो हमारा नहीं है। इसमें आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये भी 9 और 9 9 नीचे, तो ये भी 18 है, ये भी नहीं होगा। अब ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 और 8 16 है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर डी, बिना डाउट के डी। चलिए आंसर डी हो जाएगा। वैसे काउंट करना चाहो कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 5 वाले 4, तो 20 तो ये हो गया। और पैरामीटर मतलब बाहर वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हो गए, काउंट कर लीजिएगा आप, 18 हो जाएंगे पूरे। तो पैरामीटर कितना हो जाएगा 18। 30 देखिए, देखिए 13 क्या कह रहा है, द गिवन फिगर शोज ए पार्क। गिवन फिगर एक पार्क दिखाती है, विच हैज ए रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड विद एन एरिया ऑफ 112 स्क्वायर मीटर। कह रहा है ये जो फिगर है ये एक पार्क दिखा रही है, विच हैज ए रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड, जिस पर एक रेक्टेंगल का प्ले ग्राउंड बना हुआ है, विद एन एरिया ऑफ 112 स्क्वायर मीटर। जिस प्ले ग्राउंड का एरिया है 112, इसका पूरे का एरिया 112। डन जी। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क दैट इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द प्ले ग्राउंड। कह रहा पार्क का वो एरिया बताओ जो प्ले ग्राउंड ने ना लिया हो। चलिए ये जितना वाइट वाला है प्ले ग्राउंड में नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, अगर हम देखें बच्चों इतने हिस्से का अगर हम एरिया निकाल लें, सिर्फ इतने वाले का, सिर्फ इतने हिस्से का जिसको मैंने कलर किया है, तो इसकी ये वाली साइड इसने दी है 2 और ये दिया 10, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20 होगी, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इस वाले हिस्से की एरिया निकाल लूं, सिर्फ जो बाहर बाहर है, ये लाइन इसने दी है 2 और ये दिया इसने 6, तो ये 12 हो गया। डन जी। अब ये मैंने बाहर वाले क्यों निकाल लिया, ताकि अब मेरा जो पूरा जो मेरे जो वो है प्लॉट है वो सीधा हो गया। सीधा कैसे, देखो अभी मेरा प्लॉट ऐसा हो गया कुछ कुछ, एक्स्ट्रा वाला मैंने बाहर निकाल दिया, एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए। अब देखिए ये 20 थी पूरी लाइन, 20 में से इतना अगर मैं हटा दूं तो ये कितना बचेगा मेरा, 2 हटा दो तो 18 बचेगा, ये ऊपर वाला 18 बचेगा। और ऐसे ही अगर मैं यहां पर इसकी ये वाली साइड देखूं, ये वाली साइड, तो 12 और 6,
18 ही हो जाएगा। 324 का ही अंदर वाला हो गया। तो अब अगर गौर से देखिए बच्चों, 324 का अंदर का पूरा, लेकिन उसमें 112 प्ले ग्राउंड है, ये माइनस कर लो, तभी तो पता चलेगा ना, क्योंकि 312 का तो पूरा सिर्फ अंदर वाला, तो इसमें से प्ले ग्राउंड एक्स्ट्रा है तो ये माइनस कर लिया हमने। तो 212 तो ये हो गया, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, और 20 ये भी जो साइड में हमने निकाला, और एक 12 ये वाला, तो ये हो गया हमारा 2 और 2 4, 2 और 1 3 और 4 और 2, 244 स्क्वायर मीटर का वो एरिया हो गया जो प्ले ग्राउंड में नहीं है, क्योंकि हमने प्ले ग्राउंड का 112 हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो पहले हमने साइड वालों का निकाला, फिर पूरे का निकाला, पूरे वाले में से हमने प्ले ग्राउंड का माइनस कर दिया, और फिर सबको ऐड कर दिया जो हमारे एक्स्ट्रा भी थे, तो हमारे पास आ जाएगा 244 स्क्वायर मीटर। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को दोबारा देखिए एक एक बार फिर से, और खुद से सवाल सॉल्व करके देखिए। जब तक आप खुद से सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, ना मैं ना ही कोई टीचर। थैंक यू। और आप, हाँ, एक चीज और, इसकी जो वाली पीडीएफ है अनसोल्व वाली, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लिया कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके चैप्टर वाइज पीडीएफ अपलोडेड है। थैंक यू।